आपका राशन आपके द्वार योजना को कैबिनेट की हरी झंडी। 23 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों के घर पहुंचेगा राशन। आचार संहिता वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगी योजना। सस्ती बिजली के लिए 20,000 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। किसानों को 15,000 करोड़ और घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ की सब्सिडी। बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों को मुख्यमंत्री का मरहम। बोले नुकसान के सर्वे के दे दिए हैं निर्देश। जल्द ही दी जाएगी किसान भाइयों को राहत। साथ में है उनकी सरकार। मध्य प्रदेश में आज से सभी नेता और नेता प्रतिपक्ष उपचुनाव के प्रचार को तेज करते हुए नजर आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान जोबत में चुनावी सभा करेंगे। वीडी शर्मा खंडवा की मधानता में जनसभा और बैठकें करेंगे। विपक्षी बैठे कमलनाथ सतना की रेगांव सीट पर कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। एमपी में उपचुनाव के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी। कल कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। वहीं मुलाकातों को लेकर फैली अफवाह पर कांग्रेस ने कहा कि राजनीति में रास्ते दोनों तरफ हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएम बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पहले खुद के नेताओं को देख ले। सतना के रेगांव उपचुनाव के लिए बनाए गए कांग्रेस के कार्यालय पर छापा मारा गया। चुनाव पर्यवेक्षक समेत एफएसटी और वीएसटी की 3 सदस्यीय टीम में शिकायत के बाद रेड मारी। मौके से कांग्रेस से जुड़े 20 लोग मिले। सतना में छापेमारी की सूचना पर कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और इसकी वजह से ये सब हो रहा है। कांग्रेस का चुनाव कार्यालय सोहावल में डीएनडी रिसोर्ट पे बनाया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज सिंगरौली दौरे पर। यहां पर वो एनएससीएल मुख्यालय में कोयला कंपनी के अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। देश में कोयले की कमी के लिहाज से कोयला मंत्री का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कोयला मंत्री किसी भी हाल में देश के विद्युत संयंत्रों पर कोयले की कमी नहीं होने देने के लिए सभी कोयला कंपनीज में जाकर निरीक्षण और जमीनी जानकारी ले रहे हैं। सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे पर। आज सिंहदेव कांग्रेस के सीनियर लीडर से कर सकते हैं मुलाकात। टीएस सिंहदेव ने कल कहा था हाईकमान एक-एक करके फैसला लेता है। छत्तीसगढ़ में टीआई से उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया 80 पुलिसकर्मियों का तबादला। डीएसपी बने 80 अधिकारियों को नई पोस्टिंग दे दी गई है। पुलिस विभाग में इसके लिए एक जंबो लिस्ट जारी की गई। हाल ही में टीआई से इन सभी को डीएसपी बनाया गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर। यहां उन्होंने ढूंढा गांव में हाथी हमले से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएफओ को नियमानुसार सहायता राशि मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। सरगुजा पहुंचे कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और उनके साथ प्रशासनिक अमले ने उबड़ खाबड़ और पगडंडी से होकर 2 किलोमीटर पैदल रास्ते का सफर तय किया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनी और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सड़क और पुल के प्रस्ताव आने की बात भी कही। एमपी में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और अब तीसरी लहर से निपटने के लिए शिवराज सरकार की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश में 163 ऑक्सीजन प्लांट अब तक शुरू हो चुके हैं। प्रदेश में 202 ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने का लक्ष्य है। एमपी में 30,291 ऑक्सीजन सिलेंडर की सरकारी अस्पतालों में उपलब्धता है। वहीं प्रदेश में पीएम केयर फंड से लगे 88 प्लांट्स हैं और सीएम राहत कोष से 13 तो दूसरे प्रयासों से 101 प्लांट्स लगे। अभी 39 प्लांट्स लगना बाकी हैं। एमपी में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। बादल छाने से इलाके के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बादल छटने पर हल्की ठंड के आसार हैं। इन सबके बीच बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। धान और बाजरा की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सिंगरौली से जशपुर कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पिंटू उर्फ कृष्ण कुमार वैश्य बरगवां के जंगल से गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ बरगवां थाने में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जशपुर मामले में कृष्ण कुमार ही गांजा तस्करी का एक गिरोह चला रहा था। जशपुर के दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे 20 लोगों को पीछे से आ रही एक गाड़ी ने कुचल दिया था। एक की मौत हुई थी। अशोकनगर में नकली खाद की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने एक खाद की दुकान पर कार्रवाई की और खाद के सैंपल्स लिए। इसके साथ ही खाद से भरा एक ट्रक भी जब्त किया गया। 400 से अधिक बोरे भरे हुए थे। रीवा के त्योंथर में सिस्टम से नाराज पटवारी ने खुदकुशी कर ली। कलेक्टर के नाम लिखे लेटर में सैलरी नहीं मिलने, मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया। परिजनों ने शव रखकर किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस।
ग्वालियर चंबल संभाग में डेंगू बेकाबू हो रहा है। 24 घंटे में डेंगू के रिकॉर्ड 100 नए मामले रिपोर्ट हुए। ग्वालियर जिले में 69 नए मरीज मिले, 31 मरीज बाकी दूसरे जिलों से मिले। रायपुर में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। तकरीबन 2 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ जब रायपुर में कोविड के 10 नए मरीज मिले हों। 10 में से 4 कोरोना संक्रमित मरीज दूसरे राज्यों और जिलों से लौटे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश युवती के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। फिलहाल युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। बड़वानी के महिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा था। कलेक्टर ने 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। गर्भवती महिला के परिजनों से पैसे के लेन देन के मामले में एक आशा कार्यकर्ता, नर्स और डॉक्टर को किया गया निलंबित। बलरामपुर में तहसीलदार पर हुए हमले के बाद से प्रशासन की टीम एक्शन में। प्रशासन ने रेत माफिया अजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। अजीत सिंह का रेत भंडारण निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन की टीम ने 6 और रेत भंडारण पर रोक लगा दी। मुरैना के चंबल नदी में स्टीमर खराब होने की वजह से करीब 350 यात्री 6 घंटे तक फंसे रहे। इनका रेस्क्यू कर लिया गया है। चंबल नदी में अटार घाट से मरराइन घाट के बीच में एक ही स्टीमर से लोगों का आवागमन होता है। यह स्टीमर कुछ दिनों से खराब था। ईद मिलाद उन नबी में जुलूस निकालने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वक्फ कमेटी की अनुशंसा पर सरकार ने जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। इसको लेकर उसकी देन कमेटी ने याचिका दायर की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहत देने का अधिकार न होने की बात कहते हुए याचिका को खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के नीतिगत फैसले पर कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता। शिवपुरी के जिला अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल परिसर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन 1 घंटे तक शव जमीन पर ऐसे ही पड़ा रहा। मामले में सिविल सर्जन का ये कहना है कि मरीज को ग्वालियर रेफर कर दिया गया था, लेकिन मरीज को परिजन ले जाने को तैयार नहीं थे। देवास में जुगाड़ के एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। बाइक पर खाट बांधकर परिजनों ने बनाई एम्बुलेंस। वीडियो वायरल होने के बाद व्यवस्था पर उठे सवाल। सरगुजा में नवजात बच्चों की मौत के बाद भी नहीं जागा अस्पताल प्रबंधन। अभी भी अस्पताल में अव्यवस्थाएं बरकरार। जमीन पर सोने को मजबूर हैं गर्भवती महिलाएं। बिलासपुर में दशगात्र कार्यक्रम में 17 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया एडमिट। दोपहर के भोजन के बाद रात में तबीयत खराब हुई। दुर्ग में नर्सिंग की छात्रा से रेप का मामला है सामने। दोस्त ने बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म। छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। नारायणपुर में ड्राइवर ने एसपी पर लगाया मारपीट करने का गंभीर आरोप। घटना के विरोध में उतरा आदिवासी समाज। एसपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। दुर्ग में बेखौफ बदमाशों ने युवक पर किया चाकुओं से हमला। दुर्गा विसर्जन कर घर वापस लौट रहा युवक। जिले के तखतपुर थाना इलाके की बताई जा रही घटना। उज्जैन में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरों के पास से 4 लाख कीमत की 8 चेनें जब्त। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया खुलासा। इंदौर में पुलिस ने हत्याकांड के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते 12 अक्टूबर को बीपीओ कर्मचारी की हुई थी हत्या। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ मामले का खुलासा। इंदौर में अवैध रूप से एसिड का भंडारण करने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। एसिड से भरे 8 टैंकर जब्त। कंपनी संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन के वजह से छावनी में तब्दील हुआ गाडरवारा का चिचली रेलवे स्टेशन। हंगामे की आशंका में बड़ी संख्या में पुलिस बल किए गए तैनात। दुर्ग में डकैती की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार। बैंक में डकैती डालने की कर रहे थे तैयारी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। भिंड में तेज रफ्तार ट्रॉली ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। घटना में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दमोह कांगसी हाईवे की घटना। दमोह में ईद के आयोजन को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। गाइडलाइंस के पालन को लेकर लोगों को किया जागरूक। शाजापुर में जौहर स्थल पर क्षत्रियों ने किया शस्त्र पूजा। समाज के 5000 से अधिक लोगों ने सती माता मंदिर जौहर स्थल पर की पूजा अर्चना। पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले सैलानी। पर्यटकों को एक साथ दिखा 6 बाघों का कुंडा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर हुआ खुलासा। पहले से तैयार था प्लान। ड्रोन के जरिए पहुंचाए गए छोटे हथियार। एनआईए करेगी 5 अक्टूबर को हुई टारगेट किलिंग की जांच। भारत के खिलाफ आईएसकेपी की साजिश का खुलासा। मैगजीन में छापा कश्मीर में टारगेट किलिंग का फोटो लिखा वी आर कमिंग। इस्लामिक स्टेट खुरासान के स्लीपर सेल राज्य में सक्रिय।
कश्मीर में टारगेट किलिंग पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की नीति पर उठाए सवाल। कहा, खून बहाने वालों के साथ क्यों खेल रहे हैं 2020 मैच। पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन 10वें दिन भी जारी। कश्मीर में कई जगह चलाया जा रहा तलाशी अभियान। श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा के 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। घाटी में हाई अलर्ट। सर्दियों में LAC से लेकर LOC तक सेना तैयार। दुश्मन के बनाए किसी भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी। सेना ने कहा, डेप्थ एरिया में भी बढ़ाई गई निगरानी। बाढ़ बारिश से कई राज्यों में हालात खराब। केरल में आज खोले जा सकते हैं 10 अलग अलग डैम के दरवाजे। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट। इजराइल में एक नेत्रहीन लड़की ने गाया बॉलीवुड का गाना। सरप्राइज हुए विदेश मंत्री S जयशंकर। कंगाली हालत में पाकिस्तान। IMF ने इमरान सरकार को $3 बिलियन लोन देने से किया इनकार। रिजर्व बैंक ने SBI पर 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनाल्टी ठोकी। नोटिस का जवाब देने के बाद हुई कार्रवाई। SBI और बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंक दे रहा सस्ता कार लोन। प्रोसेसिंग फीस पर भी मिल रही छूट। सिस्टम से चालबाजी करने वालों को नए तरीकों से पकड़ रहा सेबी। कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया के डिटेल से पक्के कर रहा सबूत। एयर इंडिया की बिक्री को IMF ने बताया मील का पत्थर। निजीकरण के अधिकतम लाभ के लिए सॉलिड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूरी। PM किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार 15 दिसंबर के आसपास 10वीं किस्त करेगी जारी। देश में बढ़ी मकान खरीदने वालों की तादाद 8 प्रमुख शहरों में 59% तक की हुई बढ़ोतरी। T20 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। ईशान किशन ने खेली 70 रनों की पारी।